मैं उमर अब्दुल्ला सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं, उर्दू बोलने वाले केवल 19,956 लोग हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो एमएलएस हैं, उनको भी इस समय मैदान, हालांकि वो दिख रहे हैं कि फोटो में नजर आ रहे हैं, पर मैदान में, ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे, इसका क्या कारण? राजनीति हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, इसको स्पष्ट किया जाए। उर्दू को वेपन बना करके, टूल बना करके बाकी 4 भाषाओं का गला क्यों घोटा जा रहा है? अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। कि 2003 तक उर्दू कभी भी कंपलसरी नहीं थी। कि पढ़े लिखे नौजवान भी जब उर्दू की अनिवार्यता आती है तो अपने आप को अनपढ़ महसूस करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर भी जिसको उर्दू नहीं आता उसके अपने जमीन के कागज भी वो पढ़ नहीं सकता। सरकार क्यों भूल जाती है कि आज जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूर्णतया लागू है। जो सरकार और सत्ता पक्ष है वो चेतावनी समझते हैं तो चेतावनी समझें। हम कभी भी इस नोटिफिकेशन के साथ, उर्दू की अनिवार्यता के साथ इस एग्जाम को नहीं होने देंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू में नायब तहसीलदार का मुद्दा अब आंदोलन बनने जा रहा है। अगर हम बात करें इस मुद्दे की तो इसकी शुरुआत अरुण परवार जी ने की थी और अब अन्य संगठन भी इनके साथ इस मुद्दे में मैदान में उतरे हैं। हालांकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, जैसे एनसी है, पीडीपी है और पैंथर्स पार्टी है, और जो दल हैं वो भी खामोश हैं। पर अरुण परवार जी इस समय मैदान में उतरे हुए हैं। अरुण जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या समस्या है, क्योंकि अगर हम बाकी दलों की बात करें वो खामोश हैं और भारतीय जनता पार्टी इस समय मैदान में उतरी है। आखिर क्या आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को उर्दू से? देखिए, उर्दू से हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये मैं पहले आपके चैनल में स्पष्ट कर दूं। आपत्ति हमें एक निर्णय से है जो 9 जून को नोटिफिकेशन निकाली गई, उसमें उर्दू को कंपलसरी करके, और जो हमारी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 में पारित हुआ था, जिसके अंदर हमारी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू। बाकी उर्दू के नाम पर उर्दू को आगे रख करके 4 भाषाओं का गला घोंटने का काम ये सरकार कर रही है, और ये एक मानसिकता के तहत कर रही है, जिस मानसिकता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिन मानसिकता के अंतर्गत रह करके जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और भ्रष्टाचार बढ़ाया गया, हमारा विरोध उस मानसिकता के खिलाफ है। और हमने अपना विरोध जो पिछले 20 दिन से हम कर रहे हैं उस मानसिकता के खिलाफ कर रहे हैं कि उर्दू को वेपन बना करके, टूल बना करके बाकी 4 भाषाओं का गला क्यों घोटा जा रहा है, ये हमारा प्रश्न है आज की सरकार से। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। पर अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है, कह सकते हैं कि राजनीति का विश्व का सबसे बड़ा संगठन भी है। पर अगर हम देखें, आप मैदान में हैं, आप नजर आ रहे हैं, पर बाकी जो पार्टी के एमएलए हैं या अन्य जो नेता हैं वो नजर नहीं आ रहे, ये क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर के और हमेशा संघर्षशील रही है। जम्मू कश्मीर का विषय हो तो जम्मू में आम व्यक्ति के अधिकारों के लिए हमने हमेशा पिछले 75 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो प्रजा परिषद का आंदोलन हो, चाहे उसके बाद समय समय पर आंदोलन हो, चाहे वो श्री अमरनाथ जी की यात्रा का आंदोलन हो और सेंट्रल वेस्टी एजिटेशन की बात हो, या आज तक जो नायब तहसीलदार के विषय पर अभी ये एक संघर्ष शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सदस्य हूं और युवा इकाई का अध्यक्ष हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दिन इसका विरोध किया था। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष सत शर्मा जी और आदरणीय एलओपी, लीडर ऑफ द पार्टी इन दी असेंबली, उन्होंने ज्ञापन देकर के एलजी साहब को अवगत करवाया और मुख्यमंत्री जी को भी एक प्रति भेजी थी। और हमने इस पहले ही दिन, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए स्पष्ट है कि ये ऑर्डर, ये नोटिफिकेशन हमें स्वीकार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर, फील्ड पर इसकी लड़ाई लड़ रही है। पिछले 20 दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी ये संघर्ष निरंतर रहेगा जब तक कि इस ऑर्डर को, इस नोटिफिकेशन को
बदलने के लिए वापस नहीं ले लिया जाता। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, पर जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो एमएलएस हैं, उनको भी इस समय मैदान, हालांकि वो दिख रहे हैं कि फोटो में नजर आ रहे हैं, पर मैदान में, ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे, इसका क्या कारण? देखिए, वो मैदान पर हैं और आज आपने देखा होगा जम्मू के अंदर जिस तरीके से एक धरना प्रदर्शन किया गया, सभी विधायक जो जम्मू ज़िला के विधायक हैं वो सभी उसमें उपस्थित थे। पार्टी का जो सीनियर लीडरशिप है वो भी उपस्थित थी। जो विधायक हैं वो भी मुखरता के साथ इस ऑर्डर का विरोध भी कर रहे हैं और युवा मोर्चा के नाते, एक नौजवान होने के नाते हमको उसमें लीड करने का पार्टी ने मौका दिया, तो हम उसको पूरा सड़कों पर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जम्मू का जो युवा है उसको एक करके प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनसे दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, ये एक उर्दू को टूल बना करके, मैं थोड़ी सी इतिहास में आपको लेकर के जाना चाहूँगा कि 2003 तक उर्दू कभी भी कंपलसरी नहीं थी नायब तहसीलदार पदों के लिए, और 2003 में जब मुफ्ती मोहम्मद की सरकार बनी तो उस समय उन्होंने एक क्लॉज ऐड किया कि नॉलेज ऑफ उर्दू इज़ कंपलसरी, और 2003 के बाद 2009 में नायब तहसीलदार की भर्तियां हुई और उसके अंदर उसको और चेंज करके प्रोफिशेंसी ऑफ उर्दू लैंग्वेज कर दिया गया, जिसके अंतर्गत, जिसके कारण 29 नौजवान जो जम्मू के मेरिट लिस्ट में फॉल किए थे, बट उनकी ज्वाइनिंग इस लिए नहीं करवाई गई। एक कारण दिया गया कि इन्होंने 10th में 10वीं में उर्दू नहीं पढ़ी। तो ये भेदभाव उस समय भी इसी प्रकार किया गया था, परंतु जब वो हाई कोर्ट गए और 1.5 साल के बाद एक जजमेंट ऑर्डर आया जिसने उनकी ज्वाइनिंग करवाई, परंतु उसका नुकसान ये हुआ कि वो 1.5 साल अपनी सीनियरिटी में पीछे हो गए। और उसके बाद जब 2015 में नोटिफिकेशन निकला और 2019 में उसकी रिक्रूटमेंट हुई, उसमें भी एक वाकया आया कि 817 आवेदन भरे गए, जिसमें से 126 जो नौजवान थे वो उर्दू को जो पेपर में फेल हो गए। तो उसमें 122 नौजवान जो थे वो जम्मू सूबे से थे। इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू रीजन के अंदर जो उर्दू है वो डीप रूटेड नहीं है, ना स्कूल करिकुलम का कंपलसरी हिस्सा है और ना ही उसकी अनिवार्यता स्कूल एजुकेशन के अंदर है। पर उसके बाद आप पूरे एक रीजन को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बाहर करने का जो कोशिश कर रहे हैं वो हमको स्वीकार नहीं है, उसी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें कि आपको क्या लगता है कि जो उर्दू है उसको एक एजेंडे की तरह पेश किया जा रहा है? बिल्कुल, उर्दू के तहत ये तो एक एजेंडा है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हुआ कि 817 में से 126 जो थे वो उर्दू नहीं पास कर पाए, उसमें से 122 जो थे जम्मू रीजन से थे। आप ये देखिए, ये एजेंडा नहीं है तो क्या है कि इसी एजेंडे के तहत मेरा आरोप भी है कि भ्रष्टाचार और अलगाववाद को यहाँ पे पोषित करने की किया गया, क्योंकि उर्दू की आड़ के अंदर 370-35 से जब यहाँ पर लागू था, उससे पहले उर्दू को ही टूल बना करके यहाँ पर रिक्रूटमेंट के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट बना करके कई नौजवानों को रिक्रूटमेंट से पहले ही दिन बाहर कर दिया जाता था, जिसके कारण वो डिपार्टमेंट में नहीं आ पाते थे और उसी के एक मकड़ी जाल के अंदर फंस करके वो उनको बाहर कर दिया जाता था। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा हरदीप जी, जिस तरीके से आपने कहा कि पढ़े लिखे नौजवान भी जब उर्दू की अनिवार्यता आती है तो अपने आप को अनपढ़ महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। और आप डिपार्टमेंट्स में देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड के माध्यम से देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर भी जिसको उर्दू नहीं आता उसके अपने ज़मीन के कागज़ भी वो पढ़ नहीं सकता। और जबकि देश इतना तरक्की कर रहा है, जम्मू कश्मीर इतना तरक्की किया कई सालों के अंदर, तो ये जो मानसिकता में तरक्की है ये नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये इंटेंशनली, मैं इसको आरोप लगाऊंगा कि ये मैलाफाइड इंटेंशन के साथ इसको जानबूझ करके इस तरीके से किया जा रहा है। और जब ये सरकार कहती है कि ये सरकार दोनों हितों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन करती है, तो ये सरकार क्यों भूल जाती है कि आज जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूर्णतया लागू है, जिसकी प्रस्तावना, जिसकी प्रीफेस कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी,
जिसका आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जब आप ऐसा निर्णय नोटिफिकेशन निकालते हैं, आप मूल जो भावना है संविधान की, आप उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके चैनल और इस साक्षात्कार के माध्यम से मैं उमर अब्दुल्ला सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अब 370 वाला और जम्मू कश्मीर का कोई विशेष संविधान नहीं है। भारत का संविधान पूर्णतया जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होता है। और अगर आप असंवैधानिक कोई कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो इसका खामियाजा आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बात आपकी भी सही है, पर अगर देखिए तो महबूब मुफ्ती का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीति कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसके पक्ष में नहीं आना चाहिए। बीजेपी का एजेंडा है, वो इस तरह की राजनीति करेगी। और विशेष करके देखें तो नायब तहसीलदार की जब भी भर्तियां निकली हैं तब उर्दू कंपल्सरी रही है, ये ऐसे ही नोटंकी कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया 2003 से पहले की स्थिति। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि राजनीति हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, इसको स्पष्ट किया जाए। इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि ये निर्णय जो है, ये निर्णय जानते हैं 2011 का सेंसस हुआ था। उसमें जब सेंसस के अंदर एक रिपोर्ट आई कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है कश्मीरी है, उससे कम बोले जाने वाली भाषा डोगरी है, उससे कम बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, और फिर बाकी सारी भाषाओं को मिलाकर के सब भाषाएं हैं। 1.25 करोड़ लोगों का एक जो सेंसस 2011 का हुआ था उसकी रिपोर्ट है। उर्दू बोलने वाले केवल 19,956 लोग हैं, जब जो कि टोटल पॉपुलेशन का अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.0167% निकलता है। तो क्या मजबूरी है कि उर्दू की अनिवार्यता की जाए? क्यों बाकी सब भाषाओं का गला घोंटा उर्दू की आड़ के अंदर, और एक नेक्सस को प्रमोट करने का जिसकी आड़ के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। असंवैधानिक इस कदम के खिलाफ प्रतिकार करेंगे, लड़ेंगे, और ये लड़ाई आंदोलन का स्वरूप लेती जा रही है, जिसका खामियाजा एक बहुत बड़े स्तर पर इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या हम समझ लें कि जो पहले से होता आया, जो जम्मू का डोगरा उसे दरकिनारे करके कश्मीर हित की राजनीति फिर से जम्मू कश्मीर में हो रही है? देखिए, ये जहनियत से मजबूर हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा इसी प्रकार किया है, बट ये भूल चुके हैं कि अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है और 370-35 से जम्मू से जा चुका है, और भारत का संविधान पूर्णतया यहाँ पर लागू होता है। तो आपकी ये मानसिकता जो 70-75 साल यहाँ पर चलती रही, अब उसका अंत हो चुका है, और वो मानसिकता और चलने वाली नहीं है। इसी के साथ एक प्रश्न और रहेगा कि क्या आपको लग रहा है कि जो उर्दू है उसे धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है? देखिए, धर्म के साथ उर्दू को जोड़ने की राजनीति यहाँ पर 70-75 साल ये लोग करते रहे, पर मैं ये मानूंगा कि भाषा कभी भी किसी धर्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, परंतु भाषा शैली वही होती है जो उस समय का आम समाज बोलता है। एक समय था कि जम्मू कश्मीर में फारसी भाषा चलती थी। क्यों? क्योंकि लाहौर दरबार था, और लाहौर दरबार की जो केंद्रीय भाषा थी वो फारसी थी। तो फारसी के माध्यम से यहाँ पर भी फरमान निकाले जाते थे, और समय बदला तो उसका स्थान उर्दू ने लिया। समय बदला, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश हुई तो इंग्लिश भी आ गई। आज हिंदी भी हमारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उर्दू है, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है। कश्मीरी और डोगरी भी हमारी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पर उर्दू की सेक्रोसेंसी और उर्दू की अनिवार्यता इतना करना ये एक राजनीति से प्रेरित और तुष्टीकरण से भरा हुआ कदम है। मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि यहाँ पर हमने देखा कि तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए तो कभी उर्दू की अनिवार्यता नहीं है। जो JKS का एग्ज़ाम है, IAS का एग्ज़ाम है, जो लोग बाबू और जो लोग हम पर शासन करते हैं,
ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो लोक सेवा का काम करेंगे, जो जिनका जिनका काम ही एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी का काम ही लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनके लिए तो उर्दू की अनिवार्यता नहीं है। तो क्यों अनिवार्यता उर्दू की नायब तहसीलदार के लिए है, जबकि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो एसडीएम है, एसीआर है, तहसीलदार है और उससे ऊपर डिवकॉम है। डिवकॉम जुडिशियल जो अपीलेट अथॉरिटी है लैंड रेवेन्यू केसेस के लिए। जब उनके लिए उर्दू की अनिवार्यता नहीं है तो नायब तहसीलदार के लिए उर्दू की अनिवार्यता क्यों है? ये एक राजनीतिक से प्रेरित एक कदम है जो हमको स्वीकार नहीं है। इसी जुड़ता हुआ प्रश्न होगा कि क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सरकार नीतियां बना रही है, क्या लगता है कि चाहे वो जेकेएस हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, इसके लिए भी जम्मू कश्मीर में उर्दू कंपल्सरी हो जाएगी आने वाले समय में? देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसमें कोई भी भाषा की अनिवार्यता नहीं है। हाँ, पहले जब स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू हुआ करती थी 2019 से पूर्व, तो जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज का ऑफिसर यहाँ पर आता था उसका एक स्टेट लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम होता है जब उसको काडर मिलता है। तो आप देखिए, हमारे यहाँ का कश्मीर का नौजवान तमिलनाडु का काडर मिला और उससे अगर पहले दिन कहा जाता कि तुम्हें सिविल सर्विसेज में तब रिक्रूट किया जाएगा या तुम तब क्वालिफाई कर सकते हो जब तुम्हें तमिलियन लैंग्वेज आती होगी या तमिल भाषा आती होगी, तो वो पहले ही दिन इसके लिए वो उससे इस दौड़ से बाहर हो जाता। आज जम्मू कश्मीर के ऑल इंडिया सर्विसेज के जो यहाँ के यंगस्टर हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो डिफरेंट काडर के थ्रू डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जाते हैं। तो वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है वो अलग है, पर वो सीख लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाइल रिमेनिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब उसी प्रकार जब नायब तहसीलदार की भर्तियां हैं, तो जब आप एक रिक्रूटमेंट करते हैं एक जनरल फॉर्मेट से और उसके बाद 7-8 महीने की उसको ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आप उर्दू भी पढ़ाते हैं और उसके बाद एग्जाम लेते हैं उसको फील्ड में डिप्यूट करने से पहले, तो उससे पहले उर्दू की अनिवार्यता क्या है? तो ये एक मानसिकता है जो अलगाव से ग्रस्त है, जिसका हम कभी भी जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बात मैं ज़रूर आपसे जोड़ना चाहूँगा हरदीप जी इसके साथ, ये एक लिटमस टेस्ट भी है कि इसी प्रकार इनके पास एक एक्सक्यूज़ हो जाएगा कि जिस प्रकार अभी हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज में भी लगे, अभी अगली बार ये जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज की अगर नौकरियां निकालेंगे तो ये बोलेंगे कि भैया उर्दू की अनिवार्यता है, मुचलका उर्दू में भरना है, वहाँ पे दरखास्त जो है उर्दू में देनी है, तो इसके लिए भी उर्दू की अनिवार्यता है। तो हम इसका पहले दिन से विरोध कर रहे हैं और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको जो सरकार और सत्ता पक्ष है वो चेतावनी समझते हैं तो चेतावनी समझें। हम कभी भी इस नोटिफिकेशन के साथ उर्दू की अनिवार्यता के साथ इस एग्ज़ाम को नहीं होने देंगे और जब तक ये बदलेंगे नहीं, जब तक ऑप्शनल सभी सब्जेक्ट नहीं हो जाते, तब तक भी ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता। और इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा, सड़कों की लड़ाई कोर्ट कचहरी तक लेकर के जानी पड़ेगी, तो हम कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, पर हम सड़कों की लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। ये लड़ाई आने वाले समय पर आंदोलन का स्वरूप बनेगी और जन आंदोलन जो होता है मुझे लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार है ये जानती है, इनके मंत्री भी जानते हैं, इन्होंने जम्मू में संघर्ष देखे हैं, इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना हो। बिल्कुल, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि क्या कारण लगता है आपको कि उर्दू को जो है अनिवार्य किया जा रहा है? क्या सरकार की मंशा इसमें है? देखिए, इसकी मंशा मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि ये एक मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो मानसिकता इनसे ये काम करवा रही है। बट गॉन आर दोज डेज कि जब ये अपनी मनमानी किया करते थे, जब ये तुगलकी फरमान निकाला करते थे, जब ये तानाशाही किया करते थे, जब ये तुष्टीकरण से ग्रस्त निर्णय लिया करते थे। आज ये नया जम्मू कश्मीर है। आज भारत का संविधान पूर्णतया जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। आज ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है और जम्मू कश्मीर पर इस तरीके का जो फरमान है ये नहीं लागू हो सकता। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़
नहीं हो सकता और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अगर ये सरकार कोशिश करेगी तो ये जानते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण परवाज जी थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वर्तमान सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है और जम्मू का विशेष करके युवा है उसके पक्ष में खड़े हैं। और देखने वाला ये होगा कि विशेष करके उन्होंने बता दिया कि अगर सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी, अगर ये मुद्दा हल नहीं करेगी तो उसको जो है एक उग्र प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा और किस तरह से वर्तमान सरकार को झुकाया जा सकता है उस पर भी उन्होंने जो है विशेष करके बात रखी है। आप देखते रहे स्टेट समाचार। धन्यवाद।